बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। रमज़ानों के लिए बेस्ट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं और जब अफ्तार के टाइम इनको निकाल के फ्राई कर लें। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पैन के अंदर सबसे पहले हमने 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को हमने सब मीडियम ही रखा हुआ है। ये हमने चॉप गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है। 1 कप है ये तीनों चीज़ें। सब्जियों को इस ऑयल के अंदर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये वेजिटेबल स्नैक्स। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे अगर आप अफ्तार के टाइम स्नैक्स को बनाएंगी तो। अब इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं है, इनको नरम नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे इनको तो स्नैक्स में मज़ा आएगा ज़्यादा हमें। हल्का सा सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें चिकन का फ्लेवर लाने के लिए हम चिकन पाउडर डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने चिकन पाउडर डाल दिया है और चिकन पाउडर डाल के भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। 2 दरमियानी साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे हमने और इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। अब वो जो आलू हमने बॉईल करके मैश किए हैं वो इसके अंदर डाल के आलूओं को भी अच्छे तरीके से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये स्नैक्स और फ्लेवर बिल्कुल ऐसा आता है जैसे आपने इसके अंदर चिकन डाली हो, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है। अब आलू डाल के हमने अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ मिक्स कर दिया है। अब हमने 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा लिया था, इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच ही ये साबुत धनिया था, इसको भी रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया था। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से हमने इस मिक्सचर में मिक्स कर दी हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। ये हमने ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इनको रोलिंग पिन से बेल के बिल्कुल पतला कर लेना है और फिर इनको गोल शेप में काट लेना है। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी काट सकते हैं। देखें ब्रेड को हमने सर्कल शेप में काट लिया है। अब हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे और इसको फिर डबल कर देंगे। इस तरह से ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। देखें इसके किनारों को हमने पानी से गीला कर लिया था। इस तरह से इसके किनारे अच्छे तरीके से आपस में जुड़ चुके हैं। 1 अंडा ले लिया है, इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे अंडे को, क्योंकि अब हमें स्नैक्स को फ्राई करना है। अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप मैदे का गाढ़ा सा लिक्विड बना के उसके अंदर डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर सकती हैं। अंडे को बहुत अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। ये ब्रेड क्रम्स हैं, इनको हमने घर में ही बनाया था ब्रेड के स्लाइसिस से। अब हम ये स्नैक्स अंडे में डिप करेंगे और इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। क्रम्स बिल्कुल हर तरफ लगाना है इसके, बिल्कुल इसको कोट कर लेना है क्रम्स से, नहीं तो अगर क्रम्स सही तरह से नहीं लगे तो फिर ऑयल अंदर चले जाएगा। इस तरह से ऑयल अगर अंदर चला गया तो इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम बिल्कुल इसको कोट कर देंगे क्रम्स से। अच्छे तरीके से कोट कर देना है इसको क्रम्स से। देखिए हमने इनको कोट कर लिया है। इस तरह से तमाम स्नैक्स पे हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इन देखें तमाम स्नैक्स पे हमने लगा दिए ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर सकती हैं और जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त इनको डीप फ्राई कर लें। हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। इसके अंदर हमने ये स्नैक्स डाल दिए हैं। देखें ये फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। इस तरह से हम तमाम स्नैक्स को लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये वेजिटेबल ब्रेड स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखें कितने क्रिस्पी से बने हैं ये, और अंदर से भी पक चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सब्जियां तो हमारी पकी हुई थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल ब्रेड स्नैक्स तैयार हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करके रमज़ानों में इस्तेमाल करें या फिर शाम की चाय के साथ इनको फ्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।